अगर आपको धार्मिक शिक्षा के लिए कोई आप अपना जो है कोई जो वो बनाना है, जो अपनी जो कोई बिल्डिंग बनानी है, अपनी धर्म की जो शिक्षा जो है आपको चलानी है, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कोई आपने अपना कोई जो जो एक सेंटर खोलना है धर्म के लिए, तो उसके लिए अलग प्रावधान है संविधान के अंतर्गत। उसके बारे में आइए हम अब जानेंगे। ठीक है। अब आइए 5वें नंबर पर, यहाँ पर जो मौलिक अधिकार है वो आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। तो यहाँ पर कुछ शिक्षा संबंधी ऐसे अधिकार हैं जो आप जो अपनी धार्मिक जो संबंधी भी कुछ जो है स्ट्रक्चर वो आप बना सकते हैं। ठीक है, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और संस्कृति, आपकी कोई संस्कृति है, जैसे हर धर्म की अपनी अपनी एक संस्कृति होती है। मुस्लिम धर्म की अलग है, कुर्ता कुर्ता पजामा पहनना, टोपी लगाना, सलाम करना, और भी कितनी जो तरीके की उनकी संस्कृति होती है, ऐसी हिंदुओं की है। ठीक है, तो पैर छूना जिस तरीके से, और जो है वो नमस्ते वगैरह जो करना, तो राम राम करना, तो उनकी हिंदुओं की अलग संस्कृति होती है। हर धर्म की एक अपनी अपनी एक अलग संस्कृति है। या औरों की भी कुछ जो है, कहीं किसी एरिया के जो किसी एरिया में जो कुछ लोग रहते हैं उनकी कुछ अपनी संस्कृति हो सकती है। तो अपनी उनकी संस्कृति बनी रहे, उनकी संस्कृति जो कहीं ना कहीं वो ख़त्म ना हो, कमज़ोर ना हो, वो अपनी संस्कृति को बढ़ा सके, बढ़ावा दे सकें, तो संविधान इस चीज़ की इजाज़त देता है। और कहाँ इजाज़त देता है, वो यहीं पर अनुच्छेद आपका आता है 29। ठीक है। और आपके ये 30, तो 29 और 30 ये दो अनुच्छेद हैं। ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो आपका मौलिक अधिकार है, इसके अंतर्गत आते हैं दोनों अनुच्छेद, अनुच्छेद 29 और 30। तो अनुच्छेद 29 का जो पहला खंड है, इसमें कहा गया कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी नागरिक, जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जो भी नागरिक, ठीक है, तो सभी नागरिकों को अपनी भाषा, ठीक है, और लिपि और संस्कृति बनाए रखने का वो अधिकार है। अब यहाँ पर देखो, ये कहा गया कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी नागरिकों को, जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी नागरिक आते हैं, सभी नागरिकों को अपनी संस्कृति, जो उनकी संस्कृति चली आ रही है, उस संस्कृति को बना के रखना, उसको मजबूत रखना, उसको आगे बढ़ाते रहना, इसका अधिकार देता है अनुच्छेद आपका 29 का पहला ही खंड। ठीक है, इसमें क्या क्या है, अपनी भाषा, यानी उनकी कोई अपनी भाषा है जिसको बोलते हैं, किसी की उर्दू, अरबी, पंजाबी, तेलुगु, मराठी, कन्नड़ हो सकती हैं, गुजराती, सबकी अब कोई ना कोई भाषा हो सकती है, तो वो अपनी भाषा को कायम रख सके। ठीक है, वो आप उसको मजबूत कर सके, तो इस चीज़ की इजाज़त देता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उसकी भाषा को ख़त्म कर दे, ऐसा नहीं कर सकता। कोई की उसकी भाषा को ख़त्म नहीं कर सकता, जो उसकी अपनी भाषा है, वो अपनी भाषा को वो अपनी भाषा में बोल सकता है। ठीक है, उसको बढ़ा सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अपनी लिपि, उसकी कोई लिपि है, वो लिखता है अपनी भाषा में, तो उस लिपि में वो लिख सकता है जो उसकी लिपि है अपनी। ठीक है, संस्कृति बनाए रखने का, जैसा मैंने बताया, संस्कृति मतलब जैसे उसका कल्चर है। हर किसी का, हिंदुओं का, मुस्लिमों का अपना अपना कल्चर होता है। कोई पोशाक पहनना या बोलचाल का अपना कल्चर होता है, तो उस अपने कल्चर को जो है वो कायम रख सकता है, कोई उसे ख़त्म सरकार नहीं कर सकती है कि आपका ये कल्चर जो है ये ख़त्म, इसे ख़त्म करिए। आप जो है टोपी नहीं लगा सकते, कुर्ता पजामा नहीं पहन सकते, या सलाम नहीं कर सकते, या आप जो है हिंदुओं के लिए जो आप जो लेडीज है बिंदी नहीं लगा सकती, या आप जो जो है वो जो साड़ियाँ नहीं पहन सकती, जो पैंट शर्ट ही पहनोगी, या आप जो इस तरीके से जो है नमस्ते वगैरह नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जिसकी जो संस्कृति है, ठीक है, वो अपनी जो उसकी संस्कृति है वो उसे जो रख सकता है, उसे बना जो कायम रख सकता है, उसे का जो वो प्रचार प्रसार कर सकता है, उसे ऐसा नहीं है कि कोई उसे ख़त्म करे। ठीक है, तो ये जितने भी मौलिक अधिकार है, कहीं ना कहीं इनका भी ध्यान रखना कि कहीं हमारे देश की वो एकता अखंडता को कहीं चोट ना पहुंचे, उसकी सुरक्षा को चोट ना पहुंचे, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें कहीं चोट नहीं पहुंचाती हैं, लेकिन कुछ और ही होती हैं जो ये हमारे देश की एकता अखंडता को चोट पहुंचाती हैं, वो आप बेहतर जानते हैं। खैर, कई चीज़ों का मिसयूज़ करने लगते हैं लोग, कुछ अपने लालच के चक्कर में। आइए अनुच्छेद 29 का जो दूसरा है, इसके बारे में जानते हैं। इसमें प्रावधान क्या गया कि राज्य द्वारा घोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को, यानी सरकार द्वारा कोई शिक्षण संस्थान है जिससे सरकार से उसे सहायता मिल रही है, ठीक है, सरकार से मदद मिल रही है, ठीक है, तो उस शिक्षण संस्थान में जो है किसी भी नागरिक को जो है, किसी भी नागरिक को केवल धर्म के आधार पर
या मूल वंश के आधार पर या जाति के आधार पर या भाषा के आधार पर या इनमें से किसी के आधार पर भी वंचित नहीं किया जा सकता कि तू उस धर्म का है, या तेरा वंश ये रहा है इसलिए तुझे यहाँ पर एडमिशन नहीं होगा, या तेरी जाति ये है, या तेरी भाषा तू ये भाषा बोलता है इसलिए तुझे यहाँ पर जो एडमिशन नहीं होगा। अगर कोई शिक्षण संस्थान है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और सरकार उसमें जो है वो कर रही है, यानी मदद जो है अपनी जो पैसे से मदद करती है सरकार, यानी सरकार का पैसा जाता है उसमें उस शिक्षण संस्थान को चलाने के लिए, तो उस शिक्षण संस्थान में जो है किसी भी धर्म का, किसी भी वंश का जो है, ठीक है, और किसी भी जाति का वो और किसी भी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति जो है यानी बच्चा जो है उसमें एडमिशन ले सकता है, ठीक है, मनाही नहीं होगी। बाकी जो उसमें जो जैसे अगर वो ले अपने आराम से कोई भी है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर कोई कहीं पर एडमिशन ले लेता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसने एडमिशन ले लिया, कोई एक मुस्लिम है जहाँ पर कहीं पर हिंदू ज़्यादा रहते हैं, या ऐसे सोच लीजिए कहीं पर मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, और किसी एक हिंदू ने जो है एक स्कूल है वो सरकार से मान्यता प्राप्त है और वह सरकार की वहाँ सहायता भी आती है पैसे से, वो सरकार के पैसे से चलता भी है वो शिक्षण संस्थान। कोई हिंदू वहाँ पर गया बच्चा, ठीक है, और वो उसने एडमिशन ले लिया और वहाँ पर सब मुस्लिम, ठीक, तो एडमिशन तो हो जाएगा, मना नहीं कर सकता वो। अगर मना करता है तो ये अनुच्छेद 29 का दूसरा खंड इस चीज़ को कहता है कि आप मना नहीं कर सकते, संविधान इस चीज़ की इजाज़त देता है। ये सरकार की सहायता से चल रहा है शिक्षण संस्थान, आप मना नहीं कर सकते। ना धर्म के आधार पर मना कर सकते कि आप उस धर्म के हो इसलिए एडमिशन नहीं हो सकता, नहीं मना कर सकते। या मूल वंश के आधार पर भी ये कि आप उस वंश से हो, आपके वंश में ऐसे लोग रहे थे इसलिए आपका एडमिशन नहीं हो सकता, ऐसे मना नहीं कर सकता वो शिक्षण संस्थान, ठीक है। या आप उस जाति से हो इसलिए आपका एडमिशन नहीं हो सकता, इसलिए भी मना नहीं कर सकता, ठीक है। या फिर आपकी भाषा ये है इसलिए आपका एडमिशन नहीं हो सकता, इसलिए मना नहीं कर सकता। आपका एडमिशन हो गया, लेकिन आप जो है ऐसा भी हो सकता है, कंडीशन आ जाएगी कि वो एक दो जने हैं बाकी सब वहाँ मुस्लिम है, तो उसे अलग सा महसूस हो कि यार थोड़ा ये थोड़ा अलग सा महसूस होता है हमें, थोड़ा यानी खुद ना कहीं उनको थोड़ा सा अलग सा थोड़ा महसूस हो, अजीब सा लगे, थोड़ा एक खुला सा महसूस ना हो, अपनापन से वैसे ना आए, ऐसा फील हो, ऐसी नौबत आ सकती है। या ऐसी कंडीशन में आ सकती है जैसे कोई जो है जो अलग जो पोशाक पहनने वाले, ऐसी मुस्लिमों के साथ भी आ सकती है, कहीं हिंदू हिंदू ज़्यादा हैं तो वहाँ पर कोई मुस्लिम जो लड़की है वो बुर्का पहनकर अगर जाना चाहती है, कोई थोड़े अदब एहतराम से जो है अपना नकाब वकाब पहनकर थोड़ा वो जाना चाहती है, तो वो सब अलग ही ड्रेस में, वो थोड़ा एक अलग उसमें, तो उसे थोड़ा सा अगर वो रहती है तो उसे थोड़ा अजीब सा लगता है। या फिर और भी कोई हो सकता है मुस्लिम ना होकर कोई दिगंबर वगैरह है जो कपड़े नहीं पहनते इस तरीके के, तो वो अगर पढ़ना चाहे वहाँ पर ऐसे शिक्षण संस्थान में जो सरकार से के जो सहायता से चल रहा है, तो वो पढ़ सकता है, एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन उसे थोड़ा अलग सा लगेगा। तो इसलिए अनुच्छेद 30 में आगे 29 के बाद जो अनुच्छेद 30 है, अनुच्छेद 30 में फिर ये कहा गया है, संविधान में ये बात कही गई है कि अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो है कि भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, यानी धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक हों, ठीक है, किसी राज्य में या किसी क्षेत्र में जो है कोई भाषा के धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक है, यानी किसी धर्म के लोग जो कम है वहां पर उस आधार पर, या फिर उस कोई भाषा है उस भाषा को कम बोलने वाले हैं उस क्षेत्र में, तो उनके लिए भी इजाजत है कि वो जो है जो शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, सरकार से मान्यता लेकर वो अपना शैक्षणिक संस्थान भी खोल सकते हैं। अगर ऐसा किसी को लगता है कुछ कम जो लोग हैं धर्म के आधार पर कम है, कि वहाँ पर उस धर्म को फॉलो करने वाले कम लोग हैं, ठीक है, या उस भाषा को बोलने वाले कम लोग हैं उस क्षेत्र में, तो वो चाहे तो अपना शिक्षण संस्थान भी खोल सकते हैं सरकार से मान्यता लेकर, ठीक है, सरकार उसे मान्यता दे देगी, सरकार से मान्यता मिल गई और उन्होंने शिक्षण संस्थान खोल लिया, तो वो वहाँ भी अलग अपनी जो शिक्षा ले सकते हैं, जिससे कि उन्हें थोड़ा अपनापन सा लगे, खुलासा महसूस होने, ठीक है, वो एक सा माहौल होने लगे, ठीक है। तो ये सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ मैं, एक मुस्लिमों के लिए, हिंदुओं कहीं हिंदू हैं कम तो वो अपना हिंदू अलग से अपना खोल सकते हैं, ठीक है, अपना शिक्षण संस्थान। मुस्लिम कहीं कम है तो मुस्लिम भी खोल सकते हैं, या कोई भाषा के आधार पर लोग कम है वो भी खोल सकते हैं, जिससे कि वो अपने इकट्ठे होकर उनके बच्चे वो उस संस्थान में शिक्षा पा सकें अपने माहौल में रहकर। सिर्फ इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अनुच्छेद 30 में ये बात कही गई है, संविधान में इस चीज का जिक्र किया गया है कि ऐसा जो है वो कर सकते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए बात कही गई, धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो या भाषा के आधार पर, ठीक है, किसी राज्य में किसी क्षेत्र में अगर अल्पसंख्यक हैं तो वो खोल सकते हैं अपना शिक्षण संस्थान सरकार से मान्यता लेकर। सरकार इस चीज की जो संविधान इस चीज की इजाजत देता है, साफ साफ जो है अनुच्छेद 30 में कहा गया है।